कंगना की जीत कैसे हुई निश्चित? विक्रमादित्य कैसे हुए पराजित? मंडी में कैसे पलट गई बाजी? क्वीन के किस दांव ने किंग को दी मात? मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी वो, तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था। जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करे। राजनीति में, पॉलिटिक्स में और ख़ास करके जो इलेक्शंस में, चुनावों में हार जीत चली रहती है। इसे हमें पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। मगर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विथ फुल कॉन्फिडेंस, कि जो हमने एक सकारात्मक विजन मंडी के लिए मैंने रखा है, वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हॉट सीट की जिस हॉट सीट पर पूरे देश की नजरें थी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ छोटी काशी यानी मंडी। मंडी का मुकाबला खत्म हो चुका है और नतीजे सामने हैं। जनता ने तय कर दिया है कि मंडी में किंग होगा या क्वीन, और मंडी में लोगों ने कंगना रनौत पर भरोसा जताया है और कंगना रनौत को जो है मंडी की क्वीन बनाया है। ये बहुत रोचक मुकाबला था। इस मुकाबले पर लगातार 25 दिन हम रोज आपको अपडेट देते रहे और कहीं कंगना और विक्रमादित्य दोनों की आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार आपको दिखाते रहे। और हमने आपको पहले कह दिया था कि मंडी में ये जो लड़ाई है ये भाजपा और कांग्रेस से अब ऊपर उठकर निजी तौर पे कहीं ना कहीं विक्रमादित्य और कंगना के चेहरे पर आ चुकी है। दोनों ने एक दूसरे पर निजी हमले भी किए और ये चुनाव प्रचार सबसे बड़ा चुनाव प्रचार था पूरे प्रदेश में और सबसे अधिक कांटे की टक्कर भी यहीं पे देखने पे मिली। अगर मैं बात करूं परिणामों की तो सबसे कम अंतर से अगर कांग्रेस की हार कहीं हुई है तो वो मंडी में हुई है। विक्रमादित्य ने इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा। भले ही विक्रमादित्य के पास विधायक कम थे, लेकिन वीरभद्र सिंह की लेगेसी और उनका जो अनुभव है उसके आधार पे उन्होंने मंडी में ताना बाना बुना। वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य के साथ अगर वीरभद्र सिंह का एक बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, तो दूसरी तरफ कंगना के साथ मोदी के चेहरा जो है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि माना जा रहा था कि कंगना को दिल्ली से मोदी ने भेजा है और मोदी के साथ साथ उन्हें वहां पे जयराम ठाकुर का भी साथ मिला। आइए, अब फैसला आ चुका है तो ज़रूरत है कि हम उन कारणों पे बात करें कि कौन वो कारण थे जिससे विक्रमादित्य हार गए और कंगना जीत गई। क्योंकि कोई भी चुनाव होता है उसमें 5 मुख्य पहलू होते हैं। वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जहाँ पे बाजी बदलती गई और विक्रमादित्य हार की और लगातार बढ़ते गए। हालांकि इसमें आप सब लोगों से भी हमें कमेंट और सुझाव अपेक्षित है। आप भी हमारी रिपोर्ट देख रहे होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट दे करके अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा नज़र पूरे के पूरे इस पॉलिटिकल सिस्टम पर आप लोग भी रखते हैं। तो राय ज़रूर दीजिए। चलिए हम 5 पॉइंट की बात करते हैं। वो कौन से 5 पॉइंट थे जिन्होंने पूरा का पूरा ये जो मुकाबला है ये कंगना की तरफ मोड़ा है और विक्रमादित्य सिंह को कमजोर किया। आइए, सबसे पहले इसकी शुरुआत हो गई थी जब अभी तक विक्रमादित्य सिंह का नाम भी चर्चा में नहीं था। तय नहीं था कि विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उन्हें प्रभारी बनाया गया था। कंगना का नाम का अनाउंसमेंट होती है, उन्हें मंडी से उतारा जाता है। उसी समय कांग्रेस की एक बड़ी नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो एक ट्वीट करती है और उसमें मंडी का भाव पूछती है। और ये ट्वीट पहले दिन से लेकर के चुनाव परिणाम तक भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये वो मुद्दा था जिसने मंडी की जनता को कंगना के साथ जोड़ने का काम किया। ये वो मुद्दा था कि कंगना को मंडी की बेटी का खिताब मिल गया और कंगना को लोगों ने अपनी बेटी मानकर उसके समर्थन में धीरे धीरे एकजुट होना शुरू कर दिया। ये पहला और सबसे बड़ा कारण था जो कंगना की जीत का कारण बना।
आइए अब बात करते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा, मंडी में जो सबसे बड़ा जो कंगना की जीत का कारण था वो था संगठन। भाजपा का संगठन इतना बड़ा और मजबूत था और कंगना की जो दावेदारी है वो इतनी पहले अनाउंस करती थी कि कंगना के पास पूरा वक्त था कि वो पूरे के पूरे लोकसभा में 3 बार दौरा कर पाई और सबसे अधिक भाजपा के विधायक भी कंगना के साथ थे। वहां कांग्रेस के विधायक नाम मात्र थे मंडी संसदीय क्षेत्र में, जबकि कंगना के पास विधायकों का पूरा साथ था और ये वो विधायक थे जो बड़े अंतर से जीते थे। और विशेषकर मंडी में पूरे के पूरे विधायक ही भाजपा का थे और जब कंगना का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद इन विधायकों का कंगना को साथ मिलने के साथ ही बूथ मैनेजमेंट से लेकर के प्रचार से लेकर के रैली तक हर चीज़ जो है पूरी व्यवस्था में नजर आई और कंगना और मजबूत होती गई। तीसरा और सबसे अहम कारण था नरेंद्र मोदी का भरोसा तो कंगना पे था, लेकिन प्रदेश में नरेंद्र मोदी के साथ एक और चेहरा जो कंगना के साथ हर समय नजर आया वो थे जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर मंडी का वो चेहरा है जिसको देखकर मंडी ने वहां से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया था। पूरी की पूरी 9 सीटें लोकसभा में मंडी में भाजपा के खाते में हैं और जयराम ठाकुर मंडी से पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। तब से मंडी धीरे धीरे भाजपा का गढ़ बनता जा रहा है और आज वो दुर्ग इतना अभेद्य हो चुका है कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है कि मंडी में वो अपना किस तरह से वापिस अपने जनाधार को वापिस लाए। तो जयराम ठाकुर ने जब देखा मुकाबला बहुत कड़ा है तो एक बार फिर से उन्होंने वो ही नारा दे दिया जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिया था। उन्होंने कंगना की इस लड़ाई को मंडी के सम्मान के साथ जोड़ दिया और उसी का नतीजा था कि मंडी की सभी विधानसभा क्षेत्रों से कंगना रनौत को बढ़त मिली और कंगना रनौत को बड़ी बढ़त मंडी से मिली और इसी के चलते लगातार विक्रमादित्य सिंह कंगना के लड़ाई में पिछड़ते गए और अंत में हार गए। अब बात करता हूं मैं चौथे कारण की। चौथा कारण कंगना का सबसे बड़ी बात थी कि कंगना का चेहरा अपने आप में बहुत बड़ा था। कंगना को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं थी, कंगना को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कंगना की उपलब्धियां घर घर तक पहुंची थी। लोग उसकी फिल्में देखते थे, लोगों ने उसकी बातें सुनी थी और कंगना का क्रेज़ ऐसा था कि जहां भी कंगना जाती थी बिना बुलाए लोग खुद सड़कों पे, छतों पे, बालकोनी पे, पेड़ों पे कहीं भी खड़े होकर के नजर आते थे। कोई सेल्फी खिंचवाते थे, कोई एक झलक उसकी देखने के लिए आता था और कंगना ने भी मौके को भांपते हुए अपने आप को लोकल परिप्रेक्ष्य में इस तरह ढाल लिया, उनके साथ इस तरह घुल मिल गई कि जो स्टारडम का एक कंगना का जो चेहरा बनाया गया था, अक्खड़ कंगना जो बताई गई थी कि बार बार बात पे कंगना लड़ती है, कंगना बहुत रूड है, कंगना हर बात पे बहस करती है, कंगना का अपना एक लाइफस्टाइल है, ये सब भुला करके कंगना ने मंडी में अपनी एक अलग छवि बनाई। वो थी मंडी की बेटी की। ये कंगना मंडी में वो कंगना नजर आई जिसके चेहरे पे हमेशा हंसी होती थी। कंगना मंडी में वो कंगना नजर आई जो महिलाओं के साथ सहजता से बैठ करके बात करती थी। मंडी में वो कंगना लोगों को नजर आई जो महिलाओं के साथ कहीं डांस कर रही है, कहीं उनके चाय बना रही है, कहीं उनके साथ बात कर रही है। और कंगना की यही अदा, यही छवि जब लोग वोट देने गए उनके चेहरे में, उनकी आंखों में, उनके हृदय में बसी रही और एक ही वो कारण था जिससे कंगना और मजबूत होती गई। और सबसे आखिर में निजी हमले। कंगना पर पहला निजी हमला दिल्ली से हुआ था कि मंडी में क्या भाव है। उसके बाद उन पर लगातार निजी हमले होते गए। उनकी कई तरह की पोस्टें वायरल की गई, जो फिल्मी सीन थे उनके वो वायरल किए गए। उनके खान पान पर बात की गई, जिन जिन मंदिरों में गए थे वहाँ शुद्धिकरण की बात की गई। उन्हें कई तरह से निशाना बनाया गया। हालांकि रणनीति कांग्रेस की उसे घेरने की थी, लेकिन ये रणनीति धीरे धीरे जो है वो निजी होती गई और लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। मंडी की जनता ने जब देखा कि कंगना पर लगातार निजी हमले होते जा रहे हैं तो मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता कंगना की तरफ धीरे धीरे होती गई। और सबसे अधिक नुकसान अगर विक्रमादित्य को हुआ है तो एक राजनीतिक लड़ाई को निजी लड़ाई बनाने का हुआ है। हालांकि
कई बार चाहकर भी हमने देखा विक्रमादित्य सिंह अपनी स्टेटमेंट वापस लेते थे, एक बार फिर से मुद्दों की विकास की बात करना चाहते थे, लेकिन हट फिर के दोबारा मामला जो था वो निजी हो जाता था। और ये निजी लड़ाई जब हो गई तो लोग कंगना के पक्ष में नजर आए। तो ये थे वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से कंगना जो है आज मंडी की क्वीन है और संसद में अब कंगना मंडी की आवाज़ उठाएंगी, मंडी के मुद्दे को उठाएंगी। बहुत ज़्यादा वादे उन्होंने मंडी की जनता से किए हैं, उनके कांधों पे बहुत बोझ है। और एक और बात, चुनाव कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है कि आप एक बार कहेंगे भूल जाएंगे, जितनी बार मंडी आएंगे लोग आपको याद दिलाएंगे। कंगना की इस नई पारी के लिए समाचार फर्स्ट की ओर से उन्हें शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश से एक और बड़ा महिला चेहरा और सशक्त नेतृत्व जो है वो प्रदेश को मिलेगा और मंडी के साथ साथ प्रदेश के मुद्दों को लेकर के कंगना संसद में आवाज़ उठाएगी। और इसी के साथ आपसे लेता हूँ अलविदा और आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।